प्रार्थना में जीवन नहीं देंगे, समस्याएं चालू रहेगी। आज के दिन में, आज के स्थितियों में प्रार्थना ही आपको बचा सकती है। हालेलुया। तो ध्यान रहे कि प्रार्थना का जीवन उन्नति का जीवन। हालेलुया। मैंने आज तुरी इसलिए बजाई क्योंकि यीशु मसीह के आने के दिन नजदीक है। हालेलुया। यीशु जब भी पुनरागमन में आएगा, तुरी के फूंकते ही, पुनरागमन में नहीं, उससे पहले यीशु मसीह 2 बार आने वाला है। पता है आपको? कितने को पता है? पहली बार कभी आएगा? किधर? हाँ, हालेलुया। तो उसमें तुरी फूकी जाएगी, बराबर? तो पहली बार जब यीशु मसीह आएगा, तुरी फूकी जाएगी। और ये तो तुरी की फूकी कम है, लेकिन वो जो आवाज रहेगी ना, जो संसार वाले लोग हैं डिस्टर्ब हो जाएंगे उसमें। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसे सावधान की तुरी रहेगी कि आदमी हिल जाएंगे, कांपने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। और दूसरी बार, इसलिए प्रभु सावधान कर रहा है। बोलो सावधान। सभी को सावधान कर रहा है। आज के दिन जो चल रहे हैं, आज के दिन एक चिन्ह है आने वाले दिनों के लिए। लेकिन इसलिए मैंने कहा, जो प्रार्थना करेंगे वो बच जाएंगे। हालेलुया। प्रभु में बने रहो और सावधान रहो। बाजू वाले को बोलो सावधान रहो। और इसलिए मेरा विषय वही है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ कि नहीं? तो यीशु मसीह के साथ जो हुआ वही हमारे साथ होने वाला है। बाजू वाले को बोलो वही हमारे साथ। हमारे साथ यानी क्या? यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो हमारा क्या होगा? क्या होगा? नहीं होगा? श्योर नहीं है? हेलो। हाँ, यीशु मसीह के साथ जो हुआ हमारे साथ होगा, और यही हमारी आशा है। बाजू वाले को बोलो यही हमारी आशा है ना? नहीं तो पौलुस कहता है क्या फायदा कलीसिया में आने का? हमारी आशा इसी में है कि हम मरने के बाद जीवित रहेंगे। हालेलुया। तो बोलता कलीसिया में आके क्या फायदा? हम पढ़ेंगे हमारा जो पुनरुत्थान का शरीर है, आज हम पढ़ेंगे पुनरुत्थान शरीर को क्या होता है। हालेलुया। पता नहीं पहले मैंने पढ़ाया था, लेकिन पहले मैंने लाजरस और इसके बारे में पढ़ाया था कि स्वर्ग में यहाँ से मरने के बाद क्या होता है। वहाँ भी लोग जीवित है, वहाँ अपना चरित्र वही रहेगा, नाम वही रहेगा। याद है? मैंने सिखाया। आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि पुनरुत्थान का शरीर कैसा होगा। बाजू वाले को बोलो पुनरुत्थान का शरीर कैसा होगा, रेजरेक्शन बॉडी कैसे होगी। हालेलुया। हमारा शरीर जो है वो यीशु मसीह के शरीर जैसा होने वाला है। ये खुशखबरी है बाजू वाले को। हालेलुया। है ना? ये यही खुशखबरी है, क्योंकि अगर जो हम प्रार्थना में आते हैं हमारा शरीर यही रहेगा तो सड़ा हुआ शरीर है। हालेलुया। सड़ा हुआ क्यों है? आगे पढ़ेंगे, है ना? क्योंकि हम खाना खाते हैं, उसके बाद क्या होता है? अरे बोलो, खाना खाने के बाद किधर जाता है खाना? सड़ा हुआ शरीर।
दूसरा, हम सूट बीट पहन के आते हैं, हाँ, और एसी नहीं है इधर, क्या होगा? सड़ा हुआ शरीर। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में ये सब नहीं रहता है। हालेलुया। ये इसलिए हुआ आदम की वजह से। आमीन। तो आदम के पाप की वजह से ये शरीर का पसीना, ये टॉयलेट में जाना, हालेलुया, है ना? तो ये फर्क है। तो हमारे अंदर कितना आनंद होना चाहिए, जब यीशु मसीह के शरीर होंगे तो हमारा शरीर अलग होगा। हालेलुया। हमने देखा कि रिकॉर्ड में, सुसमाचार में, कि यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ तो समय की कोई पाबंदी नहीं थी। बोलो समय। जगह की कोई पाबंदी नहीं थी। बोलो जगह। एक पुनरुत्थान वाला व्यक्ति, वो उसको इतनी जगह चाहिए, उतनी जगह चाहिए, ये सब टेंशन खलास। हालेलुया। पुनरुत्थान का शरीर दीवार तोड़कर जा सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? शिष्यों के पास आए तो कैसे आए? अंदर आत्मा में। दरवाजा खुला था कि बंद था? हालेलुया। आहिस्ते आहिस्ते पढ़ेंगे। देखो, यीशु मसीह स्वर्ग में जब गया और नीचे भी आया, वो कमरे में आ सकता था जब बंद दरवाजे थे। हालेलुया। वो एक तरीके से एक व्यक्ति को नजर आया और दूसरे व्यक्ति को दूसरे तरीके से नजर आया। कोई बागीचे वाला नजर आया, कोई दूसरे तरीके से नजर आया, लेकिन शरीर वही है। बोलो शरीर वही है। हाँ, ये मुख्य हमें समझना है कि शरीर वही है। बाजू वाले बोलो शरीर वही है। शरीर बदलने वाला नहीं है, लेकिन अलग तरीके से बदलने वाला है। हमारा शरीर वही रहेगा, सचिन ही रहेगा, बबलू ही रहेगा, लेकिन सड़ा हुआ शरीर बाजू में हट जाएगा। हालेलुया। तो हमें जानना जरूरी है रेजरेक्शन बॉडी, पुनरुत्थान का शरीर कैसा होने वाला है। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 15:35, 1 कोरिन्थियों 15:35 आप लिख सकते हैं और घर में पढ़ सकते हैं। देखो, एक चीज बताना चाहता हूं, जब हम वचन देते हैं आप नोटबुक रखिए। क्यों ना? अभी जब घर में जाएंगे तो भूल जाएंगे आप, लेकिन घर में जाके आप ध्यान से पढ़ेंगे। कभी कभी यहाँ पर समय नहीं मिलता है, ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत गहराई में प्रगटीकरण प्रभु दे सकता है। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 15:35 अब मैं पढ़ता हूं। अब कोई यह कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह या शरीर के साथ आते हैं। 36, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। 37, और जो तू बोता है यह वह शरीर नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का हो चाहे किसी और अनाज का। 38, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, शरीर देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष शरीर है। हालेलुया। समझ में आया? हर एक बीज को आप देखेंगे उसका फल कैसा है, अलग है ना। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि हमारा शरीर कैसा होने वाला है। हालेलुया। अब यहां पर हम देखते हैं दो सच्चाई है। दो सच्चाई बोलो। एक तो निरंतर कार्य जारी है, कंटिन्यूटी। हालेलुया। और दूसरा बदलाव है। दो चीजें होती है बीज बोते समय, हम देखेंगे आगे कि एक तो निरंतर चल रहा है वही चीज, लेकिन आगे को चल के बदलता है। बराबर? निरंतर चालू है फिर बदलता है, कंटिन्यूटी एंड चेंज। अभी समझो एप्पल, सेब का बीज है। बोलो सेब का बीज। सेब का बीज आपने जमीन के नीचे डाल दिया तो आपको क्या मिलेगा? संतरा, सेब मिलेगा ना। हालेलुया। तो जो वो बीज का स्वभाव है, नेचर है ना, वो जो है कि उसका जीवन पता चलेगा क्या है। हालेलुया। तो ये बीज का जो स्वभाव है उसी के अनुसार उसका जीवन आएगा। हालेलुया। और वो बीज से बाहर आएगा, है ना। यहां पर देखो निरंतर चालू है, काम चालू है बीज से, हाँ, लेकिन बदलाव भी है।
बदलाव कहां पर है बताओ? वो बीज ही रहेगा? झाड़ बनेगा? अभी मुझे बताओ, झाड़ वही और बीज एक ही दिखता है? हेलो? हाँ, तो बीज जब जमीन में गई, उसका प्रोसेस चालू है, कंटिन्यूटी चालू है, निरंतर काम चालू है, लेकिन जब उसका बदलाव आया तो वो झाड़ में बदल गया। हालेलुया! बदलाव आया तो क्या हुआ? झाड़ में बदला कि नहीं? तो जो सेब का झाड़ है, उसके बीज से बाहर आता है, वो बीज की तरह दिखता ही नहीं है। हालेलुया! समझ में आया? बीज, झाड़, सेब, कार्य एक ही है, लेकिन बदलाव। हालेलुया! हालेलुया! तो ये एक चित्र है कि हम मरने के बाद क्या होने वाला है और पुनरुत्थान हमारे शरीर का। इसलिए पौलुस कितने अच्छी तरह से समझाता है हमें। बोलो, शरीर वही है। बाजू वाले बोलो, शरीर वही रहेगा। बाजू वाले खिला के बोलो, ये तुम्हारा शरीर वही रहेगा। तुम कुछ कौवे हुए बनने वाले नहीं हो। हालेलुया! बहुत से लोग बोलते हैं मरने के बाद ये होगा। अरे हम वचन से पढ़ते हैं, वचन सत्य है। हालेलुया! बोलो, वही शरीर है। हाँ, अभी लूका का 24 का 38 देखो। अब लिख सकते हैं, मैं पढ़ता हूं, आज समय कम है तो अगली बार शायद कंटिन्यू। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? 39, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो। यीशु मसीह बोलता है कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। अभी समझ में आया? हम कभी कभी पढ़ते हैं, गैर से नहीं पढ़ते हैं, गौर से। मैं भी ऐसे ही था। अभी यीशु मसीह पुनरुत्थान होके आया है और शिष्यों से कहता है, अरे तुम घबराए गए हो क्या? मैं भूत विद आ गया क्या? हालेलुया! आगे क्या कहता है 39 में? देखो मेरे हाथ और मेरे पांव, मैं वही हूं। कौन हूं? यीशु मसीह ने कहा, मैं दूसरा यीशु हूं, मेरा शरीर वही है। हालेलुया! बोला, मुझे छू कर देखो। देखो, अभी पुनरुत्थान का शरीर है, लेकिन छू कर देखो बोलते हैं, शरीर वही है। बाजू वाले बोलो, शरीर वही है। हालेलुया! ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जैसे पढ़ेंगे ना, क्योंकि आत्मा की हड्डियां मांस नहीं होती, यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है। हालेलुया! जैसा मुझ में देखते हो हड्डी मांस है, उसका मतलब। हालेलुया! अभी ये पुनरुत्थान हुआ है, यीशु हड्डी मांस है बोल रहा है। अभी हमें, हमारे मन में बहुत कुछ होता है ना कि मरने के बाद कैसे होगा। बाजू वाले बोलो, शरीर वही है, यीशु का शरीर हड्डी है, मांस है। इसलिए मैंने एप्पल का उदाहरण दिया पहले। कंटिन्यूटी, कार्य वही है, बदलाव कहां पर आता है हम देखेंगे। हालेलुया! पहले उदाहरण, और एक उदाहरण यूहन्ना का 20 का 19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। 20, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हालेलुया! अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा पुनरुत्थान होगा, मरने के बाद हमारा शरीर नया नहीं होगा। यीशु मसीह वही आया मांस हड्डी के साथ, हमारा शरीर वही होगा। बाजू वाले बोलो, मेरा शरीर वही होगा। हमारा शरीर वही होगा, लेकिन बदलेगा। बोलो, बदलेगा। सेब की झाड़ की तरह। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? वो बीज बोए, बीज झाड़ बन गया, प्रोसेस वही है क्या? वो बीज संतरा का झाड़ बना नहीं ना, तो निरंतर काम चालू है, लेकिन बदलाव कहां पर है? झाड़ बन गया। बदलाव कहां पर है? सेब आ गया।
हालेलुया। तो उसी तरह हम जब मरेंगे, शरीर कौन सा है? आत्मा प्राण वही है। आत्मा प्राण मरेंगे नहीं, शरीर मरता है, याद रखो। हालेलुया। इसलिए लाजर और कौन था दूसरा? देखना चाहता हूँ कितना बाइबल में लाजर और कौन? हाँ, ईश्वर नहीं है अभी। गरीब व्यक्ति था कि अमीर व्यक्ति था? हाँ, तो लाजर और अमीर व्यक्ति में आप देखेंगे वो दृष्टांत नहीं है। बाकी सारे चीजों में प्रभु पैराबल बोलता है, वो दृष्टांत नहीं है। गौर से पढ़ो बाइबल। हालेलुया। यीशु मसीह बताता है कि जो वैसा नीचे है उसी तरह ऊपर रहेगा। हालेलुया। जैसा नीचे है ऊपर वैसा ही जांचा जाएगा, है ना? क्या बदलने वाला है? शरीर बदलने वाला है। हालेलुया। तो हमें याद रखना है, मरने के बाद, बोलो मरने के बाद आत्मा और प्राण जीवित रहते हैं, ऊपर जाते हैं। शरीर बदलने वाला है। शरीर मेरा सड़ा हुआ है। अभी ये नेगेटिव समझ के मत बोलो, इसलिए सड़ा हुआ है क्योंकि हमें नया शरीर मिलने वाला है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होता है? हाँ, हमने देखा ना कि हमारे शरीर वही रहेगा लेकिन वो बदलने वाला है, सेब की झाड़ की तरह। हालेलुया। तो 5 चीजें होने वाली है। बोलो 5। आप चाहे तो लिख सकते हैं, 5 चीजें होने वाली है। 1 कोरिन्थियों 15:42। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। पौलुस कहता है 15:42 1 कोरिन्थियंस, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। कैसे बोया जाता है? और इंग्लिश में क्या दिया है? करप्शन। बोलो करप्शन। इधर भी करप्शन है, दुनिया में तो है ही, लेकिन शरीर में भी करप्शन है। हालेलुया। हाँ, तो और अविनाशी रूप में जी उठता है। इंग्लिश में क्या दिया है? और करप्शन एंड हाँ, उसके उठाया जाएगा तो इनकरप्शन, यानी जब अविनाशी रूप में और नाश रूप में कब्र में जाने वाला है, क्योंकि उससे बास आता है। ऐसे करो ना, कब्र में कभी गए 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, है ना? और एक चीज आपको पता है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति को देखो, उसका डिग्री खत्म हो जाता है। आदमी का कोई भी डिग्री हो, जब वो सामने है तो बोले अरे डायरेक्टर है, पोजीशन है। जब वो मर गया हो तो क्या बोलते हैं उसको? बॉडी। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? लाश। वो डायरेक्टर लाश बोलते हैं। हालेलुया। वो अमीर आदमी दुनिया का सबसे लाश बन गया। हालेलुया। तो किधर से किधर वैल्यू आ गई उसकी? सड़ा हुआ शरीर। हालेलुया। तो नंबर 1, पहला चीज है आदमी का शरीर करप्शन, सड़ जाता है। हालेलुया। और करप्शन का मतलब है मुरझा हुआ, सारा शरीर बास आता हुआ, और जो भी चीजें मुरझाती हैं वो नाश हो जाती है। हालेलुया। है ना? कब्र में जाएंगे, है ना? नाश बास सब कुछ। आमीन। अब कितना भी बड़ा रेमंड का सूट पहनेंगे या कौन सा भी जूते पहनेंगे, वो कब्र के अंदर। हालेलुया। अभी उसके ऊपर मुझे याद है एक सच्ची घटना है, अभी हंसो मत। एक किसी व्यक्ति को लेके जा रहे थे कब्र में, तो कब्र में सोना बिना डाल के लेके गए। ये सच्ची घटना है, अब ये झूठी नहीं। सब सोना बिना डाल के, और वो भी एकदम असली, आज का सोना नहीं है, पहले का सोना है जो एकदम चकाचक है ना, जाड़ा रहता है। हालेलुया। मैं नाम भी नहीं बता रहा हूँ। तो वो पादरी ने बोला, सर ये इसमें लेके जा रहे हो। पादरी को क्या लगा कि ये वहां तक लेंगे, बाद में निकालेंगे। हेलो, समझ में आया? वो जो लोग लेते हैं ना वहां तक, तो वो पादरी बोलता है सर जाने दो उसको। तो पादरी सोच में गया, दिमाग तो सही है इसका। हालेलुया। लेकिन ऐसे दिमाग वाले लोग हैं, उनको लगता है वो सोने अंदर जाने से वो आदमी कुछ और होने वाला है। हालेलुया। और ये लाइव मुझे बताया है, जिसने बताया है उसने बताया मुझे,
बोलते हैं, और उस वक्त वो जो खोद रहा था ना खड्डा, तो पादरी ने उसके ऊपर नजर रखा। हालेलुया। पादरी को पता है कौन खड्डा खोदता है। हालेलुया। तो पादरी ने उसको देखा तो वो लोग हंस रहे थे। समझ में आया मैं क्या बोलूं? क्यों? इनको जाने दो, रात को तो हम निकल जाओगे। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। अभी पादरी क्या करेगा बोलो? अभी ऐसे बुद्धिमान लोगों को क्या करेगा बोलो? तो कहने का मतलब है हम कब्र में जाते हैं, कोई भी चीज की वैल्यू नहीं रहती। हालेलुया। और मैं कहता हूं, वो कहता है कि इतना महंगे सोने के चेन थे, लेडीज थी वो। हालेलुया। तो समझ जाओ, अंगूठी, कंगन, बड़ा, और शायद वो शादी का हार डाला होगा, पता नहीं मुझे, वो जड़ा होता है ना, बड़ा है ना। लेडीज लोग की आंखें खुली है देखो। हालेलुया। और मैं कहता हूँ ये सच्ची घटना है, जिसने मुझे बताया वो बताया मुझे, तो वो बोलता है आज ये गाड़ने वाले लोग का चांदी है। हालेलुया। तो चुप बैठा, क्या बोलता है? वो तो रात को जाके निकाल दिया होगा उन्होंने। हालेलुया। तो ऐसे हमारी दुनिया है। तो सवाल ये है कि मरने के बाद हमारी कोई चीज की वैल्यू नहीं है सिवाय आत्मा और प्राण। हालेलुया। हमारा शरीर बदलेगा तब अगर हम यीशु पर विश्वास करेंगे। ये शर्त है, याद रखो। यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे तो भूल जाओ। आपका शरीर क्या होने वाला है मुझे पता नहीं। एक तो नरक में जा सकता है, एक तो स्वर्ग में। दो ही जगह है, उसके बीच में कोई जगह नहीं है। वचन के अनुसार बोल रहा हूं। हालेलुया। तो शरीर जो है वो एक नंबर है, सड़ जाता है। 5 पॉइंट बता रहा हूं। और लेकिन जब वो ऊपर होगा तो वो अविनाशी रूप में आएगा बाहर। वो शरीर गया, लेकिन दूसरा शरीर आने वाला है। ये कब आने वाला है? जब यीशु मसीह बादलों में आएगा तुरही फूंकते, उस वक्त जो मरे हुए लोग हैं उनका शरीर अलग होने वाला है। हालेलुया। उनका आत्मा प्राण उसी वक्त ऊपर जाता है, स्वर्ग में जगह है, लेकिन उनका पूर्ण शरीर यीशु के रैप्चर, रूपांतर होने के समय ही बदलने वाला है। हालेलुया। ये हमें जानना जरूरी है। कोई आपको पूछिए तुम्हारी आशा क्या है? मेरी आशा यीशु मसीह है, जो मैं यीशु का शरीर पुनरुत्थान होने वाला है। हालेलुया। नहीं तो पौलुस कहता है क्या फायदा, सब लोग आके बैठ के जाएंगे, हमारी आशा किधर है अगर जो हम मरने के बाद जिंदा नहीं होने वाले तो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में विश्वास करेगा वो मरकर भी जिएगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि वो मरने के बाद ये यहाँ पर हमारी आयु 70, 80, 90, 100, चलो 110, 120 से आगे नहीं जा सकते। हालेलुया। 120 बहुत रह रहे। आज के जो हवा पानी जिसे दिख रहा है 60 के ऊपर सब। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु में रहते हैं वो हर वक्त बलवंत रहते हैं। हालेलुया। आप वचन पढ़ के देखो, इब्रानियों कहता है प्रभु का वचन 2 धारी तलवार है, हड्डी हड्डी मांस मांस को तंदुरुस्त बना के रखता है। हालेलुया। तो वचन पढ़ो, बाजू वाले बोलो वचन पढ़ो और तंदुरुस्त रहो। जब तक कि हम परमेश्वर का मकसद पूरा नहीं करेंगे ना, प्रभु आपको तंदुरुस्त रखेगा। अगर जो आप प्रभु की सेवकाई करेंगे ना, आपके हड्डी को कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। मूसा की आंखें 80 साल में तेज थी, 20/20। हालेलुया। डॉक्टर बोलते हैं ना 20/20 ना, कुछ नजर को क्या बोलते हैं 20/20। हाँ, मूसा की आंखें ऐसी थी, सोचो, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था। हालेलुया। और हमको बनाया किसने है? तो जिसने हमें बनाया है वो हमारे साथ है, तो कोई हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है? हालेलुया। ना आंख बिगाड़ सकता है, ना हड्डी बिगाड़ सकता है। प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हम बिगड़ जाते हैं तो हमारी हड्डी बिगड़ जाती है। हालेलुया। हमें नंबर 2 यहाँ पर दिया है 1 कोरिन्थियों 15:52। और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा। देखो मैंने बताया ना, यीशु रूपांतर में आने वाला है जब तुरही फूंकती जाएगी, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। हालेलुया।
तो जो मरे हुए लोग हैं वो तुरी फूकते वक्त जो स्वर्ग में ही रहेंगे, लेकिन यीशु बादलों में आएगा, उस वक्त उनका शरीर बदलने वाला है। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह का शरीर हुआ, बस उदाहरण वही है। और अविनाशी दशा में और हम बदल जाएंगे, लिखा है देखो उधर। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 15:52-53। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान शरीर अविनाश को पहन ले और यह मरणहार शरीर अमरता को पहन ले। हालेलुया। तो ये नाशवान शरीर गया कब्र में, अभी अविनाशी शरीर आने वाला है और मरण वाला शरीर अमर वाला शरीर रहेगा, यानी कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। और यही क्रिस्ती लोगों की आशा है। बोलो, क्रिस्ती लोगों की विश्वासी की आशा यही है। हालेलुया। अब बोलो, आपका शरीर वही रहेगा। ऐसा देखिए, बोलो, आपका शरीर वही रहेगा, बट इट विल चेंज। बॉडी विल चेंज। सेम बॉडी चेंज, सेम बॉडी चेंज। अभी आप कितना जिम में भी जाओ, किधर भी जाओ, आपका बॉडी बदलने वाला है। हालेलुया। आप कितने बड़े जिम में भी जाएंगे तो किधर जाने वाले हैं मरने के बाद? तो थोड़े जिम वाले लोगों को ऐसा लगता है वो पूरा दुनिया का बॉडी बिल्डर है, सदा के लिए ऐसे ही रहेंगे। हालेलुया। तो जिम में 2-2 घंटे निकालते हैं, लेकिन प्रभु के लिए 1 घंटा नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है उनको एक भी मच्छर काटेगा ना, वो 2 दिन में 10 किलो नीचे आएंगे। हालेलुया। मलेरिया का मच्छर काटेगा, वो जिम का बॉडी सीधा ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। तो हमारा शरीर की हाल ये है। आमीन। तो दूसरा, हम नाश से अविनाशी होंगे। हालेलुया। नंबर 3, वो अनादर के रूप में गया है लेकिन महिमा से ऊपर आएगा। हालेलुया। आदम के वजह से हम खड़े हो जाएंगे। 1 मिनट, हमारे पास आधा मिनट है। नहीं, 1 मिनट नहीं, आप 5 सेकंड। हालेलुया। क्योंकि मैं देख रहा हूं थोड़े लोग कर रहे हैं। हालेलुया। ये ऐसे ही होता है, वचन पढ़ते समय सब गड़बड़ हो जाती है। हालेलुया। आप बाजू वाले को बोलो, आपका शरीर वही रहेगा। पीछे देख के बोलो, आपका शरीर वही रहेगा। जैसे सिस्टर ने बताया ना, कौन सा गाना लिया था अभी, तू ही क्या था गाना? तू ही तू। अभी पीछे देख के बोलो, तू ही तू, शरीर वही रहेगा। तू ही रहेगा, और कोई नहीं होने वाला। हालेलुया। हाथ ऊपर करो, पैर ऊपर करो। हाँ, अभी बैठ जाओ। हालेलुया। थोड़ा कसरत की जरूरत है, लगता है हर एक वचन में थोड़ा कसरत भी देना चाहिए। हालेलुया। नंबर 3 कि वो अनादर शरीर अनादर में जाएगा कब्र में, लेकिन जब बाहर निकलेगा वो महिमा का शरीर होगा। बोलो, महिमा। हालेलुया। जब मनुष्य गिर गया ना पाप में, जो परमेश्वर ने अच्छे हमारे शरीर को बनाया था ना, है ना, वो एक पाप के लिए गाड़ी बन गई। हालेलुया। आदम के वजह से और हवा के वजह से। पहले किसने किया पाप? एक्चुअली हवा नहीं किया, आदम का पाप क्यों देते हैं पता नहीं। हालेलुया। है ना, पहले हवा ने पाप किया ना, फिर क्या एडम सिंह क्यों बोलते हैं पता नहीं, पूछना पड़ेगा बाइबल में। हालेलुया। है ना, बोलते हैं आदम के पाप से चालू किया हवा ने ना, लेडीज ने चालू किया। हालेलुया। लेकिन जेंट्स ने हाँ किया ना, उसका साथ दिया। हालेलुया। इसके लिए शायद प्रभु ने उनको साथ में रखा है, वो दोनों एक शरीर होंगे। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं कि आदम के पाप के वजह से हमारे शरीर बदल गए। वो सब अभिलाषा के शरीर, अविनाशी शरीर जो है ना, नाश के शरीर बन गए, है ना। जो आदर लाना था परमेश्वर को, वो पाप के शरीर बन गए। लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के वजह से वही शरीर फिर महिमा के शरीर बनने वाले हैं। हालेलुया। जो यीशु में विश्वास करता है उनका शरीर वही होने वाला है जो आदम बगीचे में था पहले वैसे। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह धरती पर आया मेल मिलाप करने के लिए, ताकि पिता परमेश्वर और धरती के बीच में एक ही व्यक्ति है जिसके द्वारा आप स्वर्ग में जा सकते हैं, और उसका नाम है
बाइबल में दिया गया 1 तिमोथी, और किसी का नाम नहीं धरती या स्वर्ग के ऊपर मध्यस्थी करने के लिए एक ही व्यक्ति है, यीशु मसीह, जिसके द्वारा स्वर्ग में जा सकते हो। वही स्वर्ग का द्वार है। यूहन्ना में कहता है वो मैं ही द्वार हूँ, मुझसे होकर जो जाएगा वो पिता को मिल पाएगा। हालेलुया। बोलता बाकी जो आए हैं सब चोर है। बाजू वाले बोलो चोर है। हालेलुया। और हम देखते हैं सब चोर और पैसे बनाने वाले कैसे कैसे चमत्कार करके बताते हैं। हालेलुया। प्रभु पैसा नहीं लेता, आमीन, मुफ्त में स्वर्ग में लेके जाता है। हालेलुया। नंबर 4 बात है, यानी तीसरी बात ये है, हमारा शरीर जो अनादर का शरीर जो है वो आदरणीय शरीर बनेगा, महिमा का शरीर बन के बाहर आएगा, है ना। नंबर 4, हमारे शरीर जो कमजोरी में है ना कब्र में जाते हैं वो सामर्थ के साथ बाहर आने वाले हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो सामर्थ दरवाजा पार होके आया वैसे ही हमारा शरीर होने वाला है। हालेलुया। तो ये सामर्थ का शरीर बाइबल में दिया नहीं गया है किस तरह का सामर्थ है, लेकिन ये सामर्थ का शरीर होने वाला है। हालेलुया, है ना। अब हम देखते हैं जब कोई एथलीट है ना स्पोर्ट्स में भागता है तो कैसे सामर्थ से भागता है, उससे भी तेज होगा। हालेलुया। तो ये जो शरीर है, जो स्पोर्ट्स वाले की शरीर है, जिम वाले के शरीर है, सीमित है। हालेलुया। कहां तक जाएंगे, है ना। एक दिन बूढ़ा होना ही है, लेकिन प्रभु यीशु का जो शरीर मिलने वाला है वो अमर वाला शरीर कभी खत्म ना होने वाला। हालेलुया, है ना, है ना। वो कितना सामर्थ्य पूर्वक होगा पता नहीं, प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर का जब महिमा हम बात करते हैं ना तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। परमेश्वर की महिमा इतनी तेज होती है हम कभी कभी खड़े नहीं रह सकते यहाँ पर। हालेलुया। जब परमेश्वर की महिमा धुएं में आती है, शेकीना महिमा, तो वचन बोलने वाला खड़ा नहीं रह सकता और न गाने वाला खड़ा रह सकता है कभी भी। ऐसी महिमा आज के दिन चाहिए। हालेलुया। ताकि लोग हिल जाए और जाने कि परमेश्वर की महिमा क्या है। हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमारे कलीसिया का नाम है शेकीना महिमा। ऐसी महिमा आनी चाहिए आराधना में, प्रभु हिलना चाहिए लोग। हालेलुया। उसमें से एक महान दास था केनेथ हेगन, रेवरेंड केनेथ हेगन। वो बाजू से गुजरता तो लोग गिर जाते थे ऐसे। हालेलुया। और फिर चार्ल्स फिनी, ये लोग जब गाड़ी में बैठते थे, गांव में जाते थे तो गाड़ी के अंदर ही ड्राइवर को पता है ये कोई तो भी ऐसा आदमी है, ये गांव के लोग गिर रहे हैं बाहर। हालेलुया। ऐसे महिमा चाहिए परमेश्वर की। ये महिमा के वो शरीर है जो हमारा होने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह का जैसे वो हमारा हुआ। पता है चार्ल्स फिनी गाड़ी में जाता था तो वो गाड़ी से ड्राइवर बाहर देखता था, ट्रेन का बात कर रहा हूं, तो देखता था कि लोग घुटने टेकर ऐसे गिर रहे हैं खेतियों में, तो वो बोलता है समझ गया गाड़ी में ये बैठा है। हालेलुया। इतना ये था परमेश्वर की महिमा वाला व्यक्ति। हमें इस तरह की महिमा आज मांगनी है ताकि लोग जागरूक हिल जाए कि प्रभु कौन है। हालेलुया। नंबर 4। फिर नंबर 5, हमारी जो शरीर है ना ये आत्मिक शरीर बनकर बाहर निकलेगा। हालेलुया। हमारे जो ये जो शरीर है अलग शरीरों के बाद स्पिरिचुअल बॉडी, सोलिश बॉडी स्पिरिचुअल होने वाला है ना। इसीलिए इस सोलिश बॉडी को हर बार धक्का मारना पड़ता है। अभी हम सवेरे प्रार्थना कर रहे हैं ना, प्रार्थना करो, जोर से प्रार्थना करो, ये करो ना, धक्का मारना पड़ता है। बाजू वाले धक्का मारना पड़ता है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि हमारी सोलिश बॉडी है, ये शरीर जो है ना कमजोर, उसके वजह से सुस्ती बाजू वाले बोले सुस्ती, प्रार्थना करो। बाजू वाले बोले ये आलसी, प्रार्थना करो डेली। सभी लोग करते होंगे। ये क्यों है पता? ये हमारा शरीर है ऐसा, आदम के वजह से। हालेलुया। और हवा की वजह से। हालेलुया। ये इसलिए वो कमजोर शरीर अविनाशी होने वाला है जो यीशु में विश्वास करते हैं। वो कंडीशन वो है, ऐसे ही मरेगा तो भी जाने वाले नहीं। जो यीशु में विश्वास करेगा वो बहुताय का जीवन पाएगा। हालेलुया। तो इसलिए देखो दाऊद राजा क्यों ऐसे, भजन संहिता 103 पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं भजन संहिता 103 का 1। दाऊद राजा क्यों बोलता था हे मेरे मन, यही कारण है क्योंकि हमारे शरीर आलसी है ना, वो मन को जागरूक कर रहा है। देखो मैं पढ़ता हूं, इंग्लिश में बोलो। भजन संहिता 103 का 1। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। है ना।
तो मुझे देखो कैसा करता हूँ मैं दाऊद, हे मेरे मन धन्य कहो। क्यों? वो सोया था मन, खेती में रहता था। हालेलुया। और ये जो कुछ भी मुझ में है जागरूक करने को बोल रहा है, अरे धन्य कहो। हालेलुया। देखो ध्यान से वापस पढ़ता हूँ, इंग्लिश में क्या दिया है? हाँ, वो माय सोल का मतलब है ना, इधर बेजा प्राण, सोल यानी प्राण है, भावनाएं, इच्छा और मन, ये चीजें हैं हमें प्रार्थना करने से रोकती है। तो दाऊद क्या करता है? हे मेरे मन उठ जा, सवेरे उठ जा जल्दी। हालेलुया। प्रार्थना कर। आप भी बोलो, हे मेरे मन सवेरे उठ जा प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। और बोलो, जो कुछ भी मुझ में है, ऐसा करो, नहीं खड़े रहो, खड़े रह के हो सकता है। हालेलुया। बोलो, जो कुछ भी मुझ में है, ऐसा करो, जो कुछ भी मुझ में है प्रार्थना करो प्रभु के लिए। हालेलुया। तो जबरदस्ती दाऊद करता था, ये भजन से आप पढ़ेंगे, वो क्यों करता था? क्योंकि वो कभी सुस्तपना रहे, मेरे मन प्रभु की धन्य को हर वक्त, यानी हमारे आत्माओं को जागरूक करना पड़ता है। हालेलुया। बैठ जाए। तो ये सारे 5 पॉइंट है, आज यहीं पर रुकता हूं मैं। तो दूसरा विषय जारी है, पुनरुत्थान का विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने ये बताया कि हमारा शरीर वही रहेगा। बाजू वाले को बोलो, हमारा शरीर वही रहेगा, लेकिन अविनाशी रूप में बदलेगा, जो यीशु मसीह की तरह है। हालेलुया। सामर्थ्य पूर्वक, जिम की तरह नहीं होगा, लेकिन उससे भी सामर्थ्य पूर्वक होगा। हालेलुया। अभी हम खड़े हो जाए।